पॉइंट पे आने का पहले मैं ये 2880 मेगावाट का मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम का थोड़ा सा हिस्ट्री में ब्रीफिंग करेंगे। ये प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है और सेटल किया गया है। जहाँ डैम बनेगा वो एक इडू बस्ती है, वो मुरली लोअर दिबांग वैली। उसका बाद इसको फाउंडेशन स्टोन लेट ये में 31/1/2008 में किया गया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम में वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ईटानगर में किया गया है दोरजी कांडू के प्रेजेंस में, वो सीएम थे। उसका बाद फाइनलाइजेशन होने का बाद में एक एंटी डैम पार्टी निकाला था। ये डैम को करने नहीं देगा बोल के एंटी डैम निकाला था। तो ये एंटी डैम कम से कम एक्टिवली चार साल ये किया है, लास्टेड हुआ है। लेकिन उसका बाद ये भी डिबंग हो गया फॉर एवर। 2880 मेगावाट डैम फाइनल हियरिंग करने का डेट है ये लोअर दिबांग वैली पब्लिक का साथ में फाइनल हियरिंग कंडक्टेड किया था ऑन 11/3/2030। उसका बाद दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक का साथ में फाइनल हियरिंग किया 13/3/2013। उसका बाद ये फाइनल होने का बाद, पब्लिक हियरिंग फाइनल होने का बाद 6 साल का बाद में भी हम लोग देखा है डाउनस्ट्रीम एरिया को कुछ भी मतलब एनएसपीसी का और गवर्नमेंट का तरफ से टचिंग नहीं किया और कुछ फैसिलिटीज का निगोशिएट भी नहीं किया। इसीलिए हम लोग डाउनस्ट्रीम का जितना बस्ती है और कम्युनिटीज है, हम लोग एक डिसाइड किया गया था कि एक कमिटी बनाएगा। उसके अनुसार हम लोग डाउनस्ट्रीम कमिटी बनाया गया। वो 18 जनवरी 2019 को हम लोग ये कमिटी फॉर्मेशन हुआ। तो उसमें हम लोग का जब कमिटी फॉर्मेशन हुआ उस टाइम में ड्यूली हम लोगों को अप्रूव किया। हम लोग का कमिटी कोई भी काम ये के लिए डाउनस्ट्रीम के लिए कर सकता है बोल के हम लोग को अप्रूव किया गया। उसमें हम लोग का एरिया में, डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 कम्युनिटीज है। एक हुआ आदि, दूसरे ईडू, तीसरा गालो और चौथा में मिसिंग। लोअर दिबांग वैली एरिया का डाउनस्ट्रीम कमिटी और ईस्ट सियांग का कमिटी बनाने का अप्रूव दिया गया था। उसका बाद
ये कमिटी का जो नोमेनक्लेचर हम लोग बनाया है, DIbang मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम अफेक्टेड एरिया कमिटी रोइंग लोअर DIbang वैली डिस्ट्रिक्ट। उसका बाद ये नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV cost of raising compensatory afforestation, cost of catchment area treatment plan, biodiversity management plan for Kempa was deposited a sum of rupees 630 crore by the NSPC to Government of AP. Or rupees 740 crore have been disbursed to the land owners of Lower DIbang Valley District and DIbang Valley District as land compensation by the NSPC। ये सब हो गया। होने के बाद हम लोग कमिटी ने एक आज का जो मेमोरेंडम आप लोग को दिया गया है, इसको हम लोग ने प्रिपेयर किया और पढ़ने का शुरुआत किया। तो कमिटी का डिमांड यही है, डाउनस्ट्रीम कमिटी का डिमांड ये है कि नंबर 1, क्यूमुलेटिव डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। हम लोग को ये आज तक नहीं किया, इसलिए हम लोग मेमोरेंडम में रिफ्लेक्ट किया। 2, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज अंडर ब्रैकेट PAF स्टेटस फॉर डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज। आज तक ये NSPC और स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों को PAF स्टेटस में नोटिफाइड नहीं किया, इसलिए हम लोग इसको मेमोरेंडम में रिफ्लेक्ट किया। 3, the construction of guide wall, embankment, protection wall and land compensation thereof। इसको भी हम लोग, ये हम लोग का मेन मुद्दा जो DIbang रिवर का राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक को हम लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ AP और NSPC तरफ से ये हम लोग को देना चाहिए बोल के ये भी हम लोग मेमोरेंडम में रिफ्लेक्ट किया। 4 में डिटैचमेंट एंड इरिगेशन चैनल must be established in both bank of the river, channelization of irrigation channel for both sides of the river। ये भी हम लोग उसमें मेमोरेंडम में दिया है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का मेमोरेंडम का अनुसार मैं बोल रहा हूँ। नंबर 5, 80% job quota shall be met in class 3 and 4, that is C and D grade staff for the unemployed peoples of downstream area। डाउनस्ट्रीम एरिया को 80% जॉब कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए, यह भी हम लोग लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 6 में प्रॉपर विजिलेंस must be conducted to check the violators of Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873। ये उसमें प्रोजेक्ट शुरू होने से बहुत लोग आएंगे बाहर से, इसलिए इसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए बोल के हम इसको भी मेमोरेंडम में ये किया है।
फोकस किया गया, उसमें लिखा है 7 में एटलीस्ट 2 battalions oblique beat post for forest and environmental protection force must be deployed for the protection of tree. 1 DIbang Reserve Forest, 2 देवपानी रिजर्व फॉरेस्ट एंड 3 क्रीम रिजर्व फॉरेस्ट, इसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये हम लोग का डाउन स्ट्रीम अंडर में है, इसको भी लिखा हुआ है। 8 में द क्लाइमेट चेंज assessment impact on the project and impact of the project on the local climate must be publicly shared by the NSPC। ये सब उसमें मेंशन किया है, आप सब देखिएगा। 9 revenue sharing to the state government by the NSPC after completion of the project may be used in advance for the protection of downstream area। इसको मैं और आप लोग को बता रहा हूँ, ये रेवेन्यू शेयरिंग जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का बाद अरुणाचल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देंगे ये प्रोजेक्ट के थ्रू, और हम लोग का जो डाउनस्ट्रीम एरिया में गाइड बांध करने के लिए पैसा नहीं है बोल सकता है गवर्नमेंट, कैसे काम करेंगे बोल भी सकता है, इसीलिए ये एडवांस में उसको लगा देना चाहिए बोल के हम लोग ये फोकस किया लिखा है इसमें। 10 में हो गया इफ द गाइड वॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड द कॉर्पोरेशन itself must do the work to maintain the quality of work, no other company and public contractors। ये बात है, इसको अगर हम लोग का उसमें डिमांड को मान के जो ये गाइड वॉल बनाएगा उसमें हम लोग सिर्फ NSPC कॉरपोरेशन ही करना चाहिए, अदर कॉन्ट्रैक्टर को देगा तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे बोल के हम लोग ये लिखा दिया है, और उधर भी फोकस किया गया है मेमोरेंडम में। 11 एज पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट द सम ऑफ रुपीज 104 crores have been sanctioned to construction of 8 to 9 platforms for rescue the downstream area public, while danger signal will be given from dam side। इसका मतलब ये है, ये जो डैम बना लिया और डैम में कुछ हैपनिंग सिग्नल देने से ये पब्लिक को हेलीकॉप्टर से एवाकुएट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म इसमें डिटेल रिपोर्ट में दिया गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसको हम लोग रिफ्लेक्ट किया है। और लास्ट 12 में रुपीस, ये आप लोग को बता रहा हूँ 32,000 crores have been sanctioned by the central government to construct the DIbang multi-purpose dam in Lower Dibang Valley district। ये ऑलरेडी 32,000 crores तो अभी सैंक्शन होके रखा है। इसके लिए हम लोग उसमें 2 तारीख, इस महीना का 2 तारीख में हम लोग रोइंग से निकाला, रोइंग से निकाल के दिल्ली गया। दिल्ली में ये NSPC का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे बड़ा ऑफिसर्स को मिला, और उसको जब हम लोग मिला हम लोग को वो आशा से टाइम दिया, बात किया, अच्छा लगा, वो भी पॉजिटिव रहा है। तो हम लोग को बोला आप लोग जैसे भी यहाँ आके हम लोग को मिला अच्छा लगा, और आप लोग को जो सहायता करना चाहिए करेंगे, हम लोग NSPC की तरफ से भी करेंगे बोल के हम लोग का ये मेमोरेंडम में आप लोग देखा होगा, ये एड्रेस में दिया हुआ है। उसका बाद हम लोग ये को यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू को मिला,
तो उधर जाके हम लोग डिस्कस किया। उन लोग भी एक सजेशन दिया, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि ये का ट्राइबल राइट्स तो आप लोग अपना से करना चाहिए और हम लोग को करना चाहिए, हम भी साथ है बोला था। उसका बाद में हम लोग 19 को दिल्ली से ईटानगर आया। ईटानगर में हम लोग मिला है ये डिप्टी सीएम साहब को। डिप्टी सीएम साहब बहुत ही अच्छे थे और हम लोगों को बहुत सजेशन भी किया, ऐसा होना चाहिए, हम लोग भी साथ देगा बोल के वो बोले थे। और अपना गवर्नमेंट का साथ एनएसपीसी को ऑफिसर सबको लेके दरकार होगा तो कमिटी को एकोमोडेट करेगा बोल के एक मीटिंग बैठाएगा बोल के भी हम लोग को बोला था। उसका बाद हम लोग का ऑनरेबल एमएलए साहब मैडम को मिला। 42nd डाम्बुक का ये जो उनका एरिया है, गोमतायंग जी का एरिया है जो मोस्ट इफेक्टेड एरिया, वो भी हम लोग को साथ दिया है और बोले हैं जितना भी साथ देना चाहिए हम देंगे, उनका कहना था। और हम लोग सीएम साहब को मिलने के लिए बहुत कोशिश की। सीएम साहब ने हम लोग को टाइम नहीं दे पाया, लेकिन वो हमारा जो ऑनरेबल एमएलए मैडम को बोल दिए कि अभी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन ये जो डिप्टी सीएम साहब को अगर मिला है तो हम दोनों साथ हैं, एक ही है। लेकिन मेरा मेमोरेंडम तो उसका ऑफिस में पीपीएस साहब को देने के लिए बोला, हम लोग दे दिया। उसका बाद कल हम लोग स्टेट चीफ सेक्रेटरी को मिला ऑफिस में, उनको भी हम लोग ये मेमोरेंडम सौंपा दिया था, ये उनका भी एड्रेस है। तो वो भी हम लोग को बहुत अच्छा सजेशन दिया, ये हम लोग को मदद करने का आश्वासन दिया। उसका बाद में ये जो हम लोग कल रोइंग जाएंगे, रोइंग में हम लोग का डीसी लोअर दिबांग वैली को भी हम लोग का एड्रेस में है, इन लोग को देंगे। और कॉपी 2 में एसपी, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनएसपीसी रोइंग को भी हम लोग देंगे। तो ये सब करने के बाद हम लोग का कॉपी 2 भी है बहुत, इसको हम लोग का स्पीड पोस्ट का हिसाब से हम लोग भेजेंगे। सब जिसको जिसको हम लोग कॉपी 2 में बनाया है सबको ऐसा करके भेजेंगे। मेरा ज़्यादा और कहने का नहीं है, ये मेरा लास्ट है। थैंक यू। अभी हमारा स्पोक पर्सन को मैं टाइम दूंगा बोलने का। थैंक यू सो मच। जैसे सर ने बोला, मेरा नाम भानु तातक है। मैं 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ डैम का कमिटी का, डाउनस्ट्रीम कमिटी का स्पोक्स पर्सन कम यूथ प्रेसिडेंट हूँ। तो आई विल ब्रीफ 3 पॉइंट्स पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगी, स्पेशली इफ़ यू गो बाय द मेमोरेंडम विच हैज़ बीन सबमिटेड टू द मीडिया। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्यूमुलेटिव डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो दिबांग वैली में बहुत सारा डैम्स अभी प्रपोज किया है और सैंक्शन भी हो रहा, साइन भी कर रहे हैं MOU, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन लोअर दिबांग वैली। लोअर दिबांग वैली में बस एक ही प्रोजेक्ट है विच इज़ 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ डैम। तो बट वी डिमांड इन आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मेमोरेंडम दैट एक प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी विल बी द वन इन द डाउनस्ट्रीम रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी डैम्स देर आर देयर इन अपस्ट्रीम। तो फर्स्ट इज जो अभी प्रॉपर जो स्टडी करके रखा हुआ है, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी है, दैट फ्लो सिमुलेशन जो है पानी का, दैट ओनली स्टार्ट्स 43 किलोमीटर्स फ्रॉम द डैम। So if you go by this map, which will also be circulated in the amongst you, is that if you go by this map, this is the entire lower Dibang Valley belt, which in case of over inundation या फिर dam break, these areas will be directly
impacted, either submerged or anything worse can happen. Because I will cite the example of China का 2 dam टूटा वाला example I can give you in 2008 and 2010. This was a study done by Brahma Shalini, who was the policy advisory group under Foreign Minister of India, and also the National Security Advisory Board, and also was a professor in Independent Center for Research Policy in New Delhi. So the Great China Quake, earthquake हुआ था, 2 major earthquakes in China triggered by this dam. 156 meters high Zipingu hydropower dam triggered 2 earthquakes in China, which is in similar seismic zone to our areas, because it's we fall under the similar seismic zone 5. वहाँ में lower ये 156 मीटर तो हम लोग का 278 मीटर से तो बहुत कम है, फिर भी it triggered massive earthquake which killed around 87,000 and 25,000 people in 2008 and 2010, and 5 million people were rendered homeless. So this was in China, that we keep arguing that China is building dams, that's why we build dams. Although DIbang multipurpose dam has no lower riparian advantage, because हम लोग का ये पानी अरुणाचल में खुद फॉर्म होता है, unlike Siang is the one that comes from Sangpo, but DIbang river, it's originated within the Indian territory. So but regardless of that, I'm saying that there is a massive data out there that dams have triggered massive droughts, especially in Mekong Delta. If you see, it used to be rice bowl of Asia before, highest production of rice in Asia. Now it's in marginal production. वहाँ में due to dam induced flood and drought. तो हम इतना दूसरा country का बात नहीं करके अपना अरुणाचल का बात करेगा. 600 megawatt coming जो project river अभी है बना है, अभी इतना अरुणाचल टाइम्स has covered it very extensively, Arun Bhumi is covering it extensively, and other medias are extensive. But we want the public also to be aware कि वहाँ में क्या हो रहा है अभी. फिशरी पूरा रुक गया, जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है पानी का वो ब्लॉक होने का वजह से नदी पूरा सूख गया कमिंग का. I urge media guys to please also attend to 600 megawatt downstream जो committee है coming project का. They are also complaining day in and day out. So we must address these issues. So pertaining to these issues, the first point is, इसीलिए we are stressing on this cumulative impact assessment. आप बनाइए ना डैम, लेकिन एटलीस्ट स्टडी तो कीजिए पूरा ना. जो आप स्टडी अभी खोला है NHPC, on which basis by the way Italin dam was also cancelled in January, because they didn't have a proper report. So we urge the government, and government is willing to be cordial with us. So that is very very that is kind of convincing to till now. तो जो स्टडी है DIbang, अभी ये DIbang बेसिन का स्टडी starts 43 kilometers after, which means it goes till Guwahati तक स्टडी किया, but not the immediate lower DIbang valley, which is from Nizamgarh to Paglam, within which it's lower DIbang valley and East Siang districts, 2 districts. So that study is a must, we demand that study. And second is the project affected family status. When we see itna sara examples day in and day out, the dams are causing havoc for the downstream, why is in the policy level we are not included under PAF, right? So that is our major demand, that हम लोग को downstream को project affected family status मिलना है. This could include Assam, but since we are from Arunachal, we are raising only the cause of Arunachal so far. But Assam also must be considered, because if you go by data, this Assam flood was induced a lot by dams water release. Last year ka flood, and the floods in Assam, annual floods in Assam are induced by, if you go by Hindustan Times report, they have also done extensive coverage on the floods in Assam due to dam water release. So Assam is also actually liable for PAF status. And the third point is re-examining our impacts on forest rights. So no consent was taken whatsoever during this forest clearance. अभी एक चीज़ हम आपको बताएगा कि जो DIbang मल्टीपर्पज़ का क्लियरेंस 2014 में मिला है ना, इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का कंडीशन एक नेशनल पार्क था, वेरी बिग नेशनल पार्क दैट कैन बेसिकली एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट टाइप से है, इतना बड़ा नेशनल पार्क है DIbang का फॉरेस्ट क्लियरेंस कंडीशन. तो वो नेशनल पार्क को अभी हम लोग को 8 years का बाद in 2022 we got to know about that condition. It has also been reported in Indian Express article, on which basis NGT took a suo motu case and also released it, because the state government replied कि we don't want to
the people are not agreeing with the national park condition, so that has been converted into a conservation reserve now. So that was a forest clearance condition. So we don't want it to be a fait accompli case ना कि मतलब आप जैसे तैसे करके मान गया, ऐसा तो नहीं होना है. Why do you want to compromise with our tribal rights? Where will we go? ना बाद में देखा तो टाइगर रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व डाल दिया अंडर फॉरेस्ट क्लियरेंस condition. But where will people go? We don't want to be in this chaotic position forever. So that's why we request government to take protocol measures. पहले अपना protocol को पूरा clear कीजिए ना. तो वो है. So these 3 points I assert like as the youth president and the spokesperson also, and this has been unanimously agreed by all the concerned members and communities of Lower DIbang Valley. So these 3 points may actually bring change in the project design and operation as well as our forest rights. So after compliance of these 3 projects, we want to go with the embankment, no dam is what is written here. And this, and especially our, by compliance of Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 is a must guidance for any of these large infrastructure projects in Arunachal Pradesh, be it anywhere. Because major influx of migrants is going to happen. And we know how loose this law is in the borders of Assam and Arunachal. And we being in Assam and Arunachal border, we really want our government to look after it. And one more insisting point is the Dam Review Panel Expert Committee. This has to be independent of NHPC, independent of the state government, and independent of the government of India. But under the preview of our downstream affected committee. Because I will give you cite an example. I will not take much time. I will cite an example of Italin का क्या हुआ था. Italin का जो EIA report था, that was done by Wildlife Institute of India under Government of India. But what happened is seasonal study वो लोग, which is supposed to be 4 seasons, but they did covered it in 3 seasons, and the whole report was manufactured. It was not accurate data. जिसको उस report EIA को 31 scientists independently across India reviewed it and found the flaw. That's when we could point it out. That's how we could, really negotiate with talk to the government. So we heavily depend on the government as being the state of Arunachal Pradesh, and then we expect the government कि हमारा बात सुनेगा, मानेगा. And अभी तक we have got very good correspondence, like sir mentioned. DCM sir, Chanaman sir assured us that he will look after the matter. He will take up this issue. Although we could not meet the Honorable CM sir, DCM sir has assured us, so which is something we will go by. And Rijiju sir has also assured that he will support us. There should be no compromise with tribal rights and environmental and forest rights. So by these points, I would like to conclude again by just reiterating that dams are really not sustainable or renewable energy anymore. इतना अच्छा अभी solar energy, wind energy में 175 gigawatt का government of India is proposing. If you see the Hindu business line का 25 का article on renewable energy, they've covered extensively, which Indian government is also actually transitioning towards wind and solar, which is excellent point. I request the Arunachal government also to take up that. Why do so many dams that will submerge all of us? Where will we go? We can't shift to Nishi area, we can't shift to Idu area. We will shift to our ancestor territory areas only. So by that, I would like to close this. Thank you. नहीं ऐसे नहीं, डैम तो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया. हम लोग चाहिए नहीं चाहिए से तो होगा ही नहीं. It's already sanctioned डैम. What we want is ये सब चीज़ नहीं हुआ ना. We want these things before the work starts. If they don't do this, then we will not allow it. 2014 हम बोला तो है नो एमेंडमेंट नो डैम. 2013 में अप्रूव हो गया, 2023 में आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर 10 साल के बाद. 10 साल क्या सो रहा था तो 8 साल तो गवर्नमेंट भी सो रहा था ना. फॉरेस्ट क्लियरेंस वाज नेशनल. गवर्नमेंट को सिस्टम होता है बनाने का, इम्पैक्ट जो आपने बताया वो चीज को हम पूछ रहा है कि 2013 में आपने बताया कि अप्रूव हो गया, सैंक्शन हो गया 14 में, है कि नहीं?
तो आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ 2018-19 का 19 का हाँ ये ऐसा है। लेकिन काफी अच्छा लगा आपने सारा चीज को सिस्टम में इलाबोरेट कर दिया, पूछने का भी इतना जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आप लोगों का डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट असेसमेंट का अभी इमीडिएट डिमांड है ना, और हाँ। इम्पैक्टमेंट का है, यदि नहीं बनाता है तो आप लोग बनने नहीं देगा, यही आप बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि चेयरमैन, आप चेयरमैन है ना जी। आपका बोलने का तो हम लोग समझ रहा था, आप तो बहुत तारीफ कर रहा था सब चीज को। हाँ। लेकिन आपका जो स्पोक्समैन जब बोला तब पता चला कि ये चाहिए अभी। क्या सिस? We are right. Yes. Whatever is written in the memorandum is what we are going by, sir. तो ये चीज़ ऐसा बात है कि ये नहीं करेगा तो दिस इज़ अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज विद आवर लाइवलीहुड्स एंड लाइफ नो नीचे डाउनस्ट्रीम एंड आई विल व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन आई वाज अ किड इन क्लास 8 सो we found this flaw in 2022 about the forest clearance condition. After 8 years 2014 का जो forest clearance condition was a national park that was not known to the public. Literally it only came into highlight is this last year 2022 को highlight में आया वो चीज़ when the final project का पैसा आ गया तब ये चीज़ निकला अंदर से because then Ministry of Environment is asking where is the national park, right? तभी ये केस सरफेस हुआ ना। अभी हम लोग को पता चला है कि नेशनल पार्क कंडीशन क्लियरेंस हुआ ही नहीं अभी तक, मतलब हो गया था लेकिन पब्लिक को पता नहीं था। तो उसी से करके नाउ वी हैव कम अप विद दिस। ये एमेंडमेंट वाला तो पहले से हम लोग बोल रहे हैं सर। आप लोग इन अथॉरिटीज को मिला तो क्या लगा कि आप लोगों का जो डिमांड है किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये सर ये हम जो आपका जो बात एक तो क्लियर आपका डैम क्लियर हुआ था 13-14 को, तो आज आप लोग आया है। ये अब थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा था, ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का भी एक बात था, उसमें जल्दी नहीं हो पाया। उसका बाद में लैंड कॉम्पेंसेशन के लिए भी बहुत लोगों को हैंग हुआ, कोई कोर्ट गया, कोई के ऐसा गया, पब्लिक और एनएसपीसी में कोर्ट लगा, ऐसा करके बहुत था, इसीलिए टाइम टेकिंग हुआ, यही कारण है। और इसमें ये जो आप जो बोला है कि ये नहीं होने से ऐसा होने नहीं देगा, क्या ये बोल आपका मेरा स्पोक पर्सन मैडम को जो आप बोले हैं, ये आप एक दो पे देखिए वो जो ये को हम लोग का मेमोरेंडम का सीरियल नंबर 4 को ये देखने से एमेंडमेंट वाला पॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ गाइड वॉल ये को oblique embankment protection wall and land compensation thereof, इसको एक देखिए, एक हम लोग डाला गया है नो एम्बैंकमेंट और एडिक्वेट फ्लड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पॉलिसी, नो डैम कंस्ट्रक्शन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैं ये फिर बोलना पड़ा। और हमारा ये गवर्नमेंट और जो एजेंसी है, हम लोग का डिमांड को ड्यूली फुलफिल करेंगे, ये हम सब मान जाएंगे। और नहीं होता है, कमिटी का तरफ से एक सेकेंड थॉट हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हम ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हम डैम प्रोजेक्ट हो, लेकिन जितना ये का पब्लिक का डिमांड उसको कंसिडर करें। थैंक यू।